ये हनुमान जी सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं और सब जगह में खड़े हैं। तो वो तुलसी को देख करके रुक गए, मन में सोचे अरे यहाँ राम राम लिखा हुआ है घर के दरवाजा में और एक तुलसी भी है, अवश्य ये कोई हिंदुस्तानी है, ये कोई सनातन धर्म अवलंबी है, ये धर्म विरोधी नहीं है, ये उसकी पहचान है। गला में तुलसी भी हो तो भी या रुद्राक्ष हो तो मालूम पड़ जाता है कि कोई सनातन हिंदू धर्मी भी है। वही हिंदू धर्म को सनातन धर्म हम बोलते हैं। तो हनुमान जी मन में सोचे लंका निशिचर निकर निवासा, सारा लंका में राक्षसी राक्षस है, धर्म विरोधी है, भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, स्वेच्छाचारी है, मांस खाने वाले रहे। और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ का सज्जन व्यक्ति कैसे आ गया? अब जो भी हो मैं इसके साथ अवश्य परिचय करूंगा। तो हनुमान जी क्या किए, ब्राह्मण का रूप बना लिए और मच्छर का रूप हटा दिए। मच्छर के रूप में घूम रहे थे घर घर में, और मच्छर के रूप हटा करके ब्राह्मण का रूप बना लिए। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, तो ब्राह्मण के रूप में दरवाजा में जाकर खड़े हो गए। अब इधर विभीषण जागा, तो विभीषण जागते समय राम 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 कह करके जागा। आप जब भी सुबह जागते हैं ना, संगम में है तो राम राम कह करके जागना चाहिए। सुबह सुबह जागते समय में प्रयाग भगवान का ध्यान कर लेना चाहिए। अक्षय वट यहाँ के सिद्ध स्तरीय अक्षय वट है जो सत्ययुग से है, और उसका भी, और त्रिवेणी का और वेणु माधव का सुबह सुबह नाम लेकर के, और आप प्रयाग राज में जब क्यों यहाँ कई व्यक्ति कल्पवास कर रहे 1 महीना से, तो आपका जागना भी सार्थक हो जाएगा। ऐसा हमारी आचार्य लोग लिखे हैं। सुबह सुबह जागते समय में कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। सुबह सुबह दोनों हाथों को मिला करके, हाथों के अंगुले में लक्ष्मी का निवास, बीच में सरस्वती, नीचे भगवान गोविंद है। और पंचम महाकन्याओं का नाम भी सुबह सुबह आप ले सकते। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। इससे क्या होगा, दिन में रात में मान लो आप कोई पाप किया हो तो 5 महाकन्याओं का नाम लेने से सारा पाप नष्ट हो जाता है। और जो भगवान शिव जी का भक्त है वो सुबह सुबह 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेना चाहिए। हम भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, बगल में विश्वनाथ काशी में है, वो तो सबसे मुख्य है। केदारनाथ हिमालय में, बैद्यनाथ देवघर में, रामेश्वर समुद्री किनार में, और मल्लिकार्जुन दक्षिण भारत में, नागेश्वर द्वारिका में, भीमशंकर श्री पुणे जिला में बम्बई के पास, और घृष्णेश्वर शिवालय औरंगाबाद जिला में, श्री त्र्यंबकनाथ गोदावरी नदी के किनारे में, जहां पर 2027 में महाकुंभ लगेगा। अभी 25 है और 2027 श्रावण मास में, वहां वर्षा ऋतु में महाकुंभ लगता है। इसलिए वहां के लिए भी आप सबको निमंत्रण है,
आप यहाँ तो आए हैं और वहाँ भी अवश्य दर्शन दीजिए। उसका तैयारी अभी से हम करेंगे। 2027 त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग है, वहाँ गोदावरी नदी है, वहाँ 5 बट है। जैसे यहाँ अक्षय बट है, वहाँ 5 बट है, इसलिए उसका नाम पंचवटी। वहीं पर सीता माता का हरण हुआ था। वहाँ द्वारिकाधीश का दर्शन भी करेंगे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का और सोमनाथ, और वहीं अगल बगल में 5 ज्योतिर्लिंग है। समझिए 2027 में वहाँ महाकुंभ लगेगा और 28 में उज्जैन में लगेगा। उज्जैन में वहाँ भी अवश्य आना। वहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग है। ये 3 कुंभ मेला लगातार पड़ेगा। यहाँ 25 में, 27 में नासिक में और 28 में उज्जैन में। तो त्र्यंबकनाथ वहां पर गोदावरी नदी के किनारे में है और ओंकारनाथ नर्मदा के किनारे में। ऐसे हमारा भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। इनका नाम सुबह सुबह लेना चाहिए। द्वादशेतानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेत् सर्व पाप विनिर्मुक्तम सर्व सिद्धिम फलम लभेत। हमारे सामने भी 12 ज्योतिर्लिंग रखा गया है। तो फिर ये तो दर्शन के लिए रखा गया। गेट के सामने 12 ज्योतिर्लिंग है और बीच में श्री प्रयागनाथ महादेव, बड़े से महादेव है शिवलिंग। श्री प्रयागनाथ महादेव के नाम पर उनको स्थापित किया गया। जो झंडारोपण हुआ हनुमान जी के नाम पर उस दिन, वहाँ भी तो वहाँ भी कुछ बहुत लोग पूजा करते हैं और हनुमान जी यही है। अखंड कीर्तन चल रहा है और कई टीम आकर के उड़ीसा से यहाँ अखंड कीर्तन कर रहे हैं। बिहार के लोग भी कर रहे हैं, वृंदावन से भी आए थे वो भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार सुबह सुबह जागने की तरीका, तो हनुमान जी ये विभीषण जी जागे तो राम राम कह करके जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। तो हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में दरवाजा में खड़े हैं और विभीषण जी राम राम कह करके वो बाहर आए। तो देखिए भाई एक ब्राह्मण खड़ा है, तो विभीषण जी भी प्रणाम किए। तो हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में बोले आप कौन हैं? विभीषण ने कहा मैं रावण का भाई विभीषण हूं। तो हनुमान जी बोले आप रावण के भाई विभीषण हैं? आपके दरवाजा में राम राम लिखा हुआ है और तुलसी का पौधा भी है। तो विभीषण बोले आप कौन है? तो हनुमान जी बोले मैं राम का दूत हनुमान हूं। मैं राम का सेवक हूं। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं अंजनी का पुत्र हूं, पवन का बेटा हूं, राम का सेवक हूं, रामदूत। अब विभीषण जी खुश हो गए। विभीषण और हनुमान में परिचय हुआ। तो श्री विभीषण जी को हनुमान जी पूछे, हे विभीषण इस सारा लंका में राक्षस ही राक्षस है और आप यहाँ कैसे रहते हैं? यहाँ कैसे आप रहते हैं? चारों तरफ तो राक्षस राक्षस है,
हिंदू सनातन विरोधी है, भ्रष्टाचारी है, आप यहाँ कैसे रहते हैं? तो विभीषण ने कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम्मी दस नहीं महु जीव बिचारी। ध्यान देना, श्री विभीषण ने कहा, जब हनुमान जी प्रश्न किया आप लंका में कैसे रहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, जिमी दसन महु जीव बिचारी। विभीषण जी बोले हैं हनुमान, दसन शब्द का अर्थ दांत, दसन माने दांत, दांतों के बीच में जैसे जीव बिचारी, जैसे जीव रहती है, ऐसे में राक्षसों के बीच में अकेला ही राम राम करता रहता हूं। यहां तो सब राम विरोधी है ना, मेरे पास कोई सत्संग करने वाला व्यक्ति है। तो ये बात को सुनकर के हनुमान जी खुश हो गए। हनुमान जी का सिद्धांत ध्यान देना, विभीषण ने कहा जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, ऐसे में लंका में रहता हूं। हनुमान जी क्या कह रहे थे? देना, हनुमान जी बोले, हे विभीषण, एक व्यक्ति के मुख में 32 दांत होते हैं, 32 दांत, इधर से 6, इधर से 6, 12 और बीच के होते हैं 20, ऊपर 10 नीचे 10, 20 हो गया जो दिखाई देते हैं। और इधर 6 है, ऊपर 3 नीचे 3, इधर 6 भी है, तो 6 6 12 और 20 32 हो गया। तो एक मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं। और कभी कभी आप चना खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, तो खाते समय में और ये दांतों मिलकर के कभी कभी जीभ को काट देते हैं। कभी कभी ये दांत सब मिलकर के जीभ के ऊपर हमला कर देते हैं, तो जीभ से खून निकलता है, जीभ से रक्त निकलता है। फिर भी जो दांत सब मिलकर के जीभ के ऊपर हमला किए, काटे, जीभ से खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, फिर भी वो जीभ वो दांतों को बार बार प्यार करती है, चूमती है। जो आप सब भले मिलकर के मेरे ऊपर हमला किया, फिर भी मैं आपको प्यार करती ही रहूंगी। जीभ उसी दांत को बार बार चूमती है, चूसती है और प्यार करती है। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। तो हनुमान जी के इस प्रकार बात को सुनकर के तो एकदम विभीषण अचंभा हो गए। विभीषण ने कहा, अब मोही भा भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब मोही भा बरस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम
जब भगवान की कृपा होती है तभी हमको ये महाकुंभ में संतों का दर्शन होता है। पार करके जब इधर आता है लाखों करोड़ संख्या में संत लोग सब विशाल विशाल टेंट लगा करके और संतों का दर्शन करना ये भगवान का ही कृपा है सदा। यहाँ पर यही मुख्य लाभ है। क्यों? ये सब संतों का दर्शन करने के लिए आपको जिंदगी लग जाएगा तो भी दर्शन नहीं पाएगा। ये संतों का मेला है, ये अखड़ा का मेला है, सरकार का मेला नहीं है। सरकार बीजेपी सरकार तो अभी आया है ना, कांग्रेस सरकार, उससे पहले भी कुंभ मेला लगता था। उससे पहले अंग्रेज सरकार था तो भी कुंभ मेला लगता था। उससे पहले मुसलमान सरकार था भारत में तो भी कुंभ मेला लगता था। मुसलमान लोग को बीच में कुछ साल तक हमला करके आने नहीं देते थे। अक्षय वट को तोड़े, वहां किला भी बना हुआ है, टैक्स लगाए कुंभ मेला को बंद करने के लिए। फिर भी हमारा संतों का इतना प्रभाव, कितना टैक्स प्यास, कोई कुछ नहीं। उसी समय तो जगत गुरु रामानंद आचार्य इसी कुंभ मेला में नागा को बनाए केवल लड़ने के लिए। ये जो नागा बोलते ना आप लोग, तो ये जगत गुरु रामानंद आचार्य जी इसी प्रयागराज के, उस समय जो मुसलमान शासन भारत में 600-700 साल तक रहा, तो उस समय वो लोग को यहाँ पर आने नहीं देते थे। बहुत यातना, यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर टूटा पड़ा है, उधर राम जन्मभूमि, वहां पर मस्जिद, कृष्ण जन्मभूमि, औरंगजेब, इस थोड़ा यहीं से बैठ कर की संत लोग संपूर्ण भारत खंड का हिंदू सनातन धर्म का उत्थान का विचार होता है। इसी जगह से साधुओं को मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, द्वाराचार्य, जगत गुरु यहीं पर बनाया जाता है। वृंदावन में, अयोध्या में नहीं बना सकते, या द्वारिका में हो, जगन्नाथपुरी में हो, काशी में नहीं बना सकते, यहीं पर। क्यों? ये साधुओं का मेला है। सरकार का काम है सुविधा देना, रोड बनाना, लाइटिंग कर देना, पानी दे देना, ये सरकार का काम है। परंतु ये सब टेंट लगाना, सबको खिलाना पिलाना, सारा व्यवस्था करना, ये सब साधुओं का काम है। बेचारे साल साल भर से लगे हैं और सबको सेवा करने के लिए। तो संतों का दर्शन यहीं पर होता है। बहुत चमत्कारी संत भी इस समय में यहाँ पर आते हैं, परंतु आप उनको खोज करने के लिए आपको रहना पड़ेगा, तभी उन चमत्कारी संतों का दर्शन। क्यों? वो सब माने ऐसे घूमते रहते हैं सहज वेश में, उनको ढूंढना भी कठिन है। तो ये ऐसा एक महल है, यहाँ पूरा संपूर्ण कुंभ मेला क्षेत्र में ना कोई मदिरा का दुकान मिलेगा आपको, ना कोई अंडा मछली का दुकान मिलेगा, ना कोई बकरा बकरी मांस का दुकान मिलेगा। ये एकदम सत्ययुग का महल है। जिधर जाओ उधर खाओ, पकड़ पकड़ करके आपको खिलाएंगे। कोई खिचड़ी खिला रहा है, कोई हलवा खिला रहा है, कोई रोटी सब्जी खिला रहा है, कोई कढ़ी चावल खिला रहा है। और खाने वाला खाते खाते थक जाएगा, परंतु खिलाने वाला कभी भी नहीं थकेगा। ये ऐसा महल है। का कंबल बट रहा है, का कथा बट रहा है, का लीला बट रहा है। ये एक आनंद का महल है। और ये दृश्य जो नहीं देखे होंगे उनको भी अच्छा लगता होगा। और देख करके जाएंगे कुंभ मेला का, ये 50 किलोमीटर एरिया में लगा हुआ है। और ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन में भी ये प्रयागराज का याद आएगा। फिर घर में जाएंगे तो भी आपका मन ये प्रयागराज में रहेगा। घर में खाएंगे पिएंगे सोएंगे तो भी आपका मन कुंभ मेला में रहेगा। और मरते समय में कुंभ मेला क्या याद आएगा? तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। क्यों? व्यक्ति जिस चीज को देखेगा, जिस चीज को सुनेगा, वही चीज उसको मरते समय में याद आता है। तो आपके मन के पवित्र, आपके मन को, बुद्धि को पवित्र करने के लिए साधु संत लोग ये सब खालसा लगाए हैं। करोड़ों करोड़ रुपया लगा करके यहाँ पर खालसा लगाया गया है। 2-2, 2.5 महीना से तो घूमेंगे, अपनी गुरु के संत का खालसा को
ढूंढने की बहाने से और भी खालसों का दर्शन हो जाएगा। आप ढूंढ रहे तो एक को, पर इसी बहाने में तो और भी खालसा का दर्शन हो जाएगा, ये भी लाभ है। अरे मान लो संत दर्शन नहीं होता है तो पोस्टर बैनर में तो दर्शन हो जाएगा। तो संतों का दर्शन ये भगवान का कृपा है। अब मोहि भा भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान का जब कृपा होती है तभी संतों का दर्शन होता है। उसके बाद में श्री हनुमान जी बोले कि हनुमान जी विभीषण को कह रहे, विभीषण मैं सीता माता का पता लगाने के लिए आया हूं। मैं रात भरी घूम रहा हूं परंतु माता सीता मुझे नहीं मिली। आप मुझे बता दो माता सीता कहां मिलेगी। विभीषण जी सीता माता को देखा है। विभीषण को मालूम है माता सीता कहाँ है। क्यों विभीषण की बेटी त्रिजटा जो सीता जी की सेवा में रहती थी, त्रिजटा उसके मस्तक में 3 जट थे इसलिए उसका नाम त्रिजटा। वो विभीषण की बेटी है। तो विभीषण अपनी बेटी को भेज रखा था अशोक वाटिका सीता जी की सेवा में। तो विभीषण सीता माता को देखा है परंतु राम को नहीं देखा है, राम को नहीं देखा। और हनुमान जी राम को देखे हैं परंतु सीता माता को नहीं देखे। हनुमान जी राम जी को देखे तो राम जी भेजे हनुमान जी को, जाओ सीता का पता लगाओ। हनुमान जी राम जी को देखे सीता माता को नहीं देखे। और विभीषण ने सीता माता को देखा और राम को नहीं देखा। तो हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण यदि आज आप मुझे माता सीता का दर्शन करा देंगे तो समय आने पर मैं भी आपको राम जी से ही मिला दूंगा। तो वह विभीषण ने जुक्ति बता दिया। विभीषण ने कहा जे यहां से कुछ दूर पर अशोक वाटिका है, वहां पर एक अशोक पेड़ है और वहां पर जनक नंदिनी सीता रहती हैं और मेरे बेटी त्रिजटा उसकी सेवा में रहती है। तो श्री हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर के अब अशोक वाटिका में पहुंचे। तो श्री हनुमान जी अशोक पेड़ के ऊपर एक छोटे से एक बीता, एक छोटा सा बंदर का रूप बनाए, सिर्फ एक बीता वाला छोटे से बंदर बनकर के पत्तों में छुप करके रहे और उसी पेड़ के नीचे माता सीता बैठी है, राक्षस से पहरा लगा रहे हैं और हनुमान जी ऊपर सोच रहे कैसे मिलूंगा और माता जी मेरे साथ बात नहीं करेगी और मान लो बात किया ये राक्षस से पहरा लगा रहे, मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरे कारण राक्षसी माता सीता को भी सताएंगे। तो ऐसे दिमाग को लगा रहे हैं ऊपर बैठे बैठे और लगाते लगाते रात हो गया। और इधर उस समय रावण मंदोदरी के साथ और वो अशोक वाटिका में आया और देवी सीता को कहा सीते क्या सोच रहे, आप मेरे और देखो, मेरे साथ बात करो, मुझे पति के रूप में स्वीकार करो, लंका के मालकिन बनो और ये सोने की लंका आपके चरण में समर्पित है। तो माता जानकी इस बात को सुन करके तो माता जानकी ने क्या की, रावण को बोली रावण
आप भी जनकपुर गए थे शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए, आप क्यों नहीं तोड़ा? आप जनकपुर से वापस क्यों चले आए और पंचवटी से आप मेरा हरण किया? तो भगवान के सामने आप मुझे हरण क्यों नहीं किया? तो माता जानकी रावण से तो बात कर रहे हैं, परंतु मुख मिलाकर के बात नहीं कर रहे हैं। एक तिनका हाथ में लिया, तिनका तृणधरी ओट, माने हाथ में एक तिनका, एक घास हाथ में लिया। विराज ये मधुकर जग से आए हैं, इनके लिए भी खूब जोरदार करताल का स्वागत करें। तो माता जानकी रावण से तो बात कर रहे हैं, परंतु मुख मिलाकर के बात नहीं कर रहे। एक तिनका हाथ में लिया, तृणधरी ओट, कहती वैदेही सुमरी अबदपति परम स्नेही। धन्यवाद। ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण है। पतिव्रता स्त्री किसी भी पुरुष से मुख मिलाकर के बात करना नहीं चाहिए। यहां माता सीता रावण से बात कर रही, तो तिनका को हाथ में लेकर के उसके ओठ में, मैंने नजर तिनका के ऊपर, और बात कर रही रावण के साथ। और वहां पंचवटी में जब भगवान राम सुपर्णखा से बात कर रहे थे, देखो रावण सीता को पत्नी के रूप में चाहती है, और रावण की बहन सुपर्णखा राम को पति के रूप में चाहता है। दोनों में आसक्ति है, सुपर्णखा में भी आसक्ति है राम के प्रति, और रावण में भी आसक्ति है सीता के प्रति। और वहां जब सुपर्णखा राम के पास गई थी, तो वहां राम जी भी सुपर्णखा से बात किए थे, और ऐसे आमने सामने बात नहीं किए थे। सितही चितई प्रभु कही बाता, भगवान राम सुपर्णखा से तो बात कर रहे हैं, परंतु उनका चित्त वृत्ति सीता के ऊपर था। सितही चितई प्रभु कही बाता, यह मोरो लखन लघु भ्राता, ये मेरे छोटे भैया लखन, आप उसके पास जाओ कि उसके पास पत्नी नहीं है, उसको पति के रूप में वर्णन कर लो। ये राम का संयम है। जो सुपर्णखा सुंदर स्त्री का रूप बना करके राम को लालसा वासना कामना भरने के लिए गई है, वह राम सुपर्णखा से तो बात कर रहे हैं, परंतु राम का चित्त वृत्ति सितही चितई कही प्रभु बाता, सुपर्णखा से बात कर रहे हैं, परंतु चित्त वृत्ति सीता के ऊपर है। मेरे प्यारे श्रोताओं, जीवन में कोई भी सुंदर स्त्री आ जाए या कोई सुंदर पुरुष आ जाए, कभी मन में कामना वासना भरना नहीं चाहिए। उस समय अपने पति को या उस समय अपनी पत्नी को आप याद कर लेना है, यही सबसे बड़ा ही संयम है श्रोता, और यही राम का आदर्श चरित्र है, यही सीता माता का आदर्श चरित्र है। माता जानकी बात कर रहे रावण से, परंतु वो तिनका को राम मान लिया। वो तिनका भी साधारण तिनका नहीं है, वो तिनका के बारे में लंबा कथा है। तो उसके बाद में रावण को बड़ा क्रोध आ गया। रावण क्या किया, चंद्रहास तलवार उठाया सीता का मस्तक काटने के लिए। रात का समय है, तो मंदोदरी रावण के हाथ को पकड़ लिया। मंदोदरी ने कहा, स्वामी ये अनाथ है, इसकी पति भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, और भाई भी नहीं है। और
और आप इसको मारने के लिए जा रहे हैं। एक स्त्री को मार करके आप कौन सा प्रशंसा इकट्ठा करेंगे? ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। तो अंतिम में रावण सीता को चुनौती दिया, जब मैं 1 महीना का अवधि दे रहा हूं, मास दिवस मऊ कहा न माना, 1 महीना का मैं समय दे रहा हूं। यदि 1 महीना के भीतर में आप मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपका मस्तक काट दूंगा। अब ध्यान देना, जो रावण सीता को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए हरदम अहर्निश खाते पीते सोते समय में याद करता है, ये सीता मुझे कैसे मिल जाए, तो वह रावण माता सीता को अपने महल में क्यों नहीं रखा? वो लेकर के एक वन में रखा, अशोक वाटिका में। सीता को अपने महल में क्यों नहीं रखा? इसका प्रमाण देवी भागवत में है। रावण को ब्रह्मा जी का अभिशाप था। कथा तो इस प्रकार से, एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में मीटिंग कर रहे थे, सब देवता लोग, ऋषि लोग, राक्षस लोग को निमंत्रण दिए, तो कुछ अप्सरा भी जा रही थी। तो रास्ता में रावण एक अप्सरा के ऊपर हमला कर दिया। अप्सरा रोती हुई ब्रह्मा जी के पास शिकायत कर दिया। तो रावण को ब्रह्मा जी अभिशाप दे दिए, जे आप मीटिंग में आए और एक स्त्री के ऊपर हमला कर दिया, और आज के बाद में किसी स्त्री के इच्छा के बिना, किसी स्त्री के इच्छा के बिना, और यदि जबरदस्त उस स्त्री को आप अपनी शयन कक्ष में लाएंगे तो उसी दिन ही आपका मृत्यु ही होगा। इसलिए रावण सीता को भय भी करता था। क्यों? यदि मैं इसको जबरदस्त अपनी महल में ले आया, अपनी कमरा में ले आया, या अपनी बेडरूम में ले आया, तो मेरा मृत्यु होगा, क्यों? ब्रह्मा जी का अभिशाप है। इसीलिए रावण का ये सोचे कि सीता अपनी इच्छा से आए मेरे पास। तो रावण राक्षसियों को लगा दिया, कहा राक्षसियों इसको भयभीत करो, अरे इतना भयभीत कर दो ये भयभीत होकर के अपनी इच्छा से मेरे महल में आ जाए। तो रावण तो चला गया, रात का समय था, और जितना राक्षसी से चारों तरफ सीता को पहरा लगा रहे थे, कोई आग लेकर के सीता को भयभीत किया, तुझे जला दूंगी, तो रावण के महल में चल। कोई तलवार लेकर के तेरा सिर काट दूंगी, कोई कांटा लेकर के, कोई बर्फ लेकर के, कोई सिलबट्टा लेकर के, ये तुझे काट करके सिलबट्टा में पीस पीस करके शरबत बना करके हम पी जाएंगे, और आप रावण को पति के रूप में वर्ण करो। इस प्रकार वो सीता माता के ऊपर ये सब राक्षसियां बार बार हमला करते रहे, और माता सीता उन राक्षसियों को देख करके घबरा जाती थी, भयभीत हो जाती थी। जो जीवन में कभी राक्षसों को देखा नहीं, और इन राक्षसों के बीच में तो उस समय जो त्रिजटा थी, त्रिजटा बोली राक्षसियों सावधान। एक विभीषण की बेटी त्रिजटा है जो सीता की सेवा करती थी। त्रिजटा बोली, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुल विवेका। त्रिजटा ने कहा, अरे राक्षसियों सीता को भयभीत मत कराओ, मैं स्वप्न देखा हूं, सपने बानर लंका जारी। मैं स्वप्न देखा हूं जो एक बानर लंका में आया है, सारा लंका को जला दिया है। ध्यान देना, अशोक पेड़ के नीचे माता जानकी बैठी है, उसके ऊपर हनुमान जी बैठे, रात का समय है, हनुमान जी छोटे से रूप बना है। रावण ये सब बात करके जा रहा है, राक्षसियां भयभीत करा रहे,
हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं। अब त्रिजटा जब बोली सपने हूं बान और लंका जारी, अरे राक्षसियों में सपने देखा हूं, एक बानर आया है लंका को जला दिया है। और हनुमान जी ऊपर में बैठे थे। हनुमान जी सोचे अरे मुझे तो भगवान कभी नहीं बोले हैं जो लंका को जलाओ, वो तो मुझे इतना ही बोले थे सीता का पता लगा करके आना। और भगवान इसको सपने दिए हैं जे एक बानर आया है लंका को जला दिया है, हम ही बानर आए हैं। इसका अर्थ भगवान इसके हृदय में बैठकर के मुझे बता रहे हैं अब मुझे लंका भी जलाना ही पड़ेगा। हनुमान जी कॉन्फिडेंस हो गया वो लंका भी जलाना है, क्यों राम जी इसके स्वप्न में बता रहे हैं। हनुमान जी सुन रहे हैं। अब श्री सीता माता रोती रही। तो उस समय माता जानकी त्रिजटा को बोली, हे माता, हे विपत्ति के साथ देने वाली, आप मेरे लिए लकड़ी इकट्ठा कर दो और अग्नि चिता दो, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, मैं भगवान का वियोग सहन कर नहीं पाऊंगी। माता जानकी रोती रही। लंका में माता जानकी 335 दिन तक रहा, परंतु लंका का जल भी नहीं पिया और लंका का भोजन भी नहीं किया, फिर जीवित कैसे रहा? माता जानकी लंका में अशोक पेड़ के नीचे बैठ कर के आरने से 24 घंटा रोती थी। ऊपरे कभी धूप पड़ता था, कभी ओस, कभी बारिश, वो पेड़ के नीचे रहती थी। और निश्चय राम के याद में रोती थी। आंखों से जो आंसू निकलते थे वो आंसुओं को पी करके ही जीवित ही रहती थी सुता। तो माता जानकी त्रिजटा को कह रही, हे त्रिजटा, लकड़ी इकट्ठा कर दो, आग चिता दो, अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, अब मैं भगवान का वियोग सहन कर नहीं पाऊंगी। त्रिजटा बोली, हे सीते, इस समय आग नहीं मिलेगा। इतना कहकर कि त्रिजटा सो गए। राक्षसी तो सब सो गए और त्रिजटा भी सो गए और माता जानकी अकेली बैठ कर के रोती रही। और अंत में मन में सोच रही मैं कैसे शरीर को त्याग करूं। लंबे लंबे बाल को भी अपनी गला में लपेट लिया। महर्षि वाल्मीकि जी लिखे। फिर आकाश में तारा नक्षत्र उनको बार बार याद किया, हे नक्षत्र, हे ताराएं, आप पृथ्वी पर आओ, मुझे अग्नि दो। तो उससे में हनुमान जी ऊपर बैठे थे। कपि करि हृदय विचार, दिन ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हरसी उठी कर गहे। हनुमान जी उस समय क्या किए, वो मुद्रिका को जिसको राम जी दे थे, हनुमान जी को ये मुद्रिका दिखाना, वो उसको पेड़ के ऊपर से डाल दिए। माता जानकी रो रही थी, वो मुद्रिका को हाथ में ले लिया और उसी मुद्रिका में राम राम लिखा हुआ है। वो मुद्रिका को लेकर के माता जानकी रोने लगी, जे हे मुद्रिका, आप यहाँ कैसे आए? आप भगवान के हाथ में थे, यहाँ कैसे आए? क्या रावण मेरे पति को तो मार तो नहीं दिया? या रावण माया भी है जो सन्यासी का रूप बना करके मेरा हरण किया?
क्या वही रावण ये मुद्रिका को तो मेरे सामने तो नहीं डाला? इस प्रकार बार बार माता सीता मुद्रिका को पूछ रही। तो अंत में श्री हनुमान जी वहां ऊपर में बैठे थे। तो हनुमान जी पहली बार रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल प्रथम बार लंका में अशोक वाटिका में प्रथम बार रामायण पाठ किए, रामचरितमानस पाठ किए, और वो भी पेड़ के ऊपर बैठ करके। माता जानकी नीचे बैठी है और रात का समय है और तो सब सोए हुए हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं रामचंद्र गुण बरने लागा। राम जी का चरित्र हनुमान जी वहां पर पेड़ के ऊपर बैठ करके गा रहे हैं। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। ओ सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कथा।